एपिसोड के शुरुआत में यूनुस एमरे दरवेशों के साथ कई कबीले आते हैं। पूरे का पूरा कबीला उन्हें खुशामदीद कहता है और उस्मान साहब कहते हैं ये हैं अल्फाज के सुल्तान यूनुस एमरे। तो यूनुस एमरे कहते हैं आपने हमें अपने कबीले में मदऊ किया, हमने इस दावत को कबूल किया। अगर आपका दिल टूटा हुआ है अल्लाह हमें मुत्तहिद करे। सब आमीन कहते हैं। फिर यूनुस एमरे कहते हैं आप बहुत सी चालों पर गालिब ठहरे, मुबारक हो। यह सुनकर उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं यूनुस एमरे और दरवेश सफर से आए हैं, शरबत के साथ इनकी तवाज़ो करें और अच्छी मेजबानी करें। तो यूनुस एमरे कहते हैं मशरूब मैदे को गीला करता है, उसे माई बनाता है और गायब हो जाता है। हम दिलों और आंखों को नम करने का इरादा रखते हैं इंशाअल्लाह। पहले ये तवाज़ो करते हैं। इसके साथ ही दरवेश एक दायरे में खड़े हो जाते हैं। उस्मान साहब और उनके घर वाले आगे बढ़कर सरदारी खेमे के सामने जा खड़े होते हैं और दरवेश अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाते हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुझे जिस्म की जरूरत नहीं, मुझे रूह की जरूरत है। मुझे जिस्म की जरूरत नहीं, मुझे रूह की जरूरत है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। उस अब्दी जन्नत के लिए ईमान की जरूरत है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुम मोहम्मद की उम्मत से हो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। उनका जिक्र सुनते सुनते सब लोग भी जिक्र में मशगूल हो जाते हैं और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वो मजीद जिक्र करते हैं आपके ज़बान पर जिक्र और कुरान की ज़रूरत है। यूनुस आशिक, यूनुस आशिक, यूनुस आशिक। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मदद फरमा ए मदद करने वाले, मदद फरमा ए मदद करने वाले। मैं तेरे बगैर दुनिया का क्या करूँगा। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वक्त के साथ जोशो खरोश बढ़ता ही चला जाता है। हर शख्स जिक्र अस्कार करते हुए झूमना शुरू हो जाता है। आखिर में सब गहरे सांस लेते हैं और वो बिल्कुल पुरसकून हो जाते हैं। अंतरा खेमे में और यूया के पास जाती है और उससे कहती है बाहर जमे गफीर है और एक दूसरे को मिल रहे हैं, जाने का ये बिल्कुल सही वक्त है। तो यूया उससे कहती है चलो चलते हैं। वो जैसे ही जाने लगते हैं आयशा खेमे के अंदर दाखिल होती है और आगे बढ़ते हुए कहती है मैं वो सब जानती हूँ जो तुमने किया है। और यूया पूछती है तो फिर क्या किया मैंने। आयशा कहती है डरो नहीं, मैं एहतसाब करने नहीं आई क्योंकि हम एक ही चीज चाहते हैं। ये सुनकर और यूया कहती है तुम मुझे हैरान कर रही हो। आयशा मजीद कहती है अल्जम और उरहान की शादी नहीं होगी, इसलिए हम मुत्तहिद होंगे। उसके बाद सुनकर और यूया उसके पास आकर कहती है आप मेरी तवक्को से भी ज्यादा ज़हीन औरत हैं। ये कहते साथ ही और यूया खंजर उसके जिस्म में गाड़ देती है और कहती है ये हुलो फेरा के लिए। आयशा जमीन पे गिर जाती है और यूया मजीद कहती है बेवकूफ तुम मेरी नौकरानी भी नहीं बन सकती। चलो अंतरा चलते हैं। बाहर जिक्र के बाद यूनुस एमरे दुआ मांगते हुए कहते हैं ऐ रब बहुत सी फतोहात उस्मान साहब और उनकी फौज के हिस्से में आए आमीन। जिनके दिल इस्लाम की दावत के लिए मुत्तहिद हैं उन्हें ये सब नसीब फरमा। उस बदमाश का सर कुचलने के लिए इन्हें वो ताकत अता फरमा। हमारे उन शोहदा के हुकूक की खातिर जिन्होंने आलम इस्लाम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। खुदा के कलाम को आगे बढ़ाने के लिए हमें और हमारी औलाद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने वाला बना दे। हमारे कदमों को सीधे रास्ते से ना भटका। हमारे दरमियान नफरत फैलाने वालों के मुकाबले में हमें अल्लाह की रस्सी से चिमटे रहने वालों में शामिल फरमा। ऐ मेरे रब मोहम्मद की उम्मत को दायमी ताकत और सलामती अता फरमा। उस्मान साहब और उनके औलाद को इस मकसद का झंडा आगे बढ़ाने के लिए ताकत अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। दुआ के बाद सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। उधर यूया अंतरा के साथ खेमे से निकलने के बाद आगे बढ़ रही होती है। उन्हें जाता हुआ देखकर गौज़ हसन सिपाही से कहता है हसन भाई ये वाज़ेह है कि वो भाग जाएंगे, शहजादे को खबर पहुंचाओ। मैं रास्ते के तमाम निशानात छोड़ दूंगा, तुम उन निशानात का ताकुब करके आना। शाबाश। ये कहते साथ ही गौज़ उनके पीछे जाता है। उधर अल्जम अल्जन के साथ मौजूद होती है, इसलिए में उरहान वहाँ पे आता है। उरहान के आते साथ ही अल्जन चली जाती है और उरहान अल्जम खातून से पूछता है आप कैसी हैं, मैं ये देखने आया हूँ। जवाब में अल्जम खातून कहती है मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा काम बाकी था, हम वही कर रहे थे। शादी करीब आ रही है, हमने सोचा कोई कमी ना हो। उरहान कहता है तुमने गाजी की जान बचाकर बहुत बड़ा काम किया, पलक झपकाए बगैर खुद को आग में फेंक दिया, सलामत रहो। जवाब में अल्जम कहती है शुक्रिया, मगर ये मेरा फर्ज था, जब जब जरूरत पड़ी मैं ऐसा करती रहूंगी। इसलिए मैं हसन वहाँ पे आकर उरहान से कहता है मेरे शहजादे और यूया वो घोड़ों की तरफ जा रहे थे, जाहिर है वो भागने वाले हैं। और गौज़ा अपनी शनाख्त छोड़ता हुआ उनकी पैरवी कर रहा है। तो उरहान कहता है हम उन्हें भागने देंगे, उनका ताकुब करके खुफिया रास्तों के बारे में जान लेंगे। यह सुनकर अल्जम कहती है मैं भी आऊंगी। पहले तो उरहान ने मना करता है, मगर उनके बार बार इसरार करने पर उरहान मान जाता है। उरहान सिपाही हसन से कहता है हसन सिपाहियों को पैगाम भेजो ताकि वो मेरे वालिद को सूरत हाल से आगाह करें। इसके साथ ही वो तीनों खेमे से निकल जाते हैं। उधर कुंदूज सब सिपाहियों के साथ कीते के पास से आगे बढ़ रहे होते हैं। इसलिए मैं इमरान देखकर उनका रास्ता रोक लेता है और कहता है किधर जा रहे हो कुंदूज बे। जवाबन कुंदूज साहब कहते हैं मैं तुम्हारी रूह निकालने आ रहा हूँ। इमरान तेगन लानती। यह सुनकर इमरान तेगन कहता है आप ऐसे अल्फाज कह रहे हैं जो बहुत बड़े अल्फाज हैं। जवाबन कुंदूज साहब कहते हैं मैंने अभी तक अपनी बात कही ही नहीं, मैं तुम्हें मार कर कीते किले पर तुम्हारा सर लटका दूंगा। ये कहते साथ ही कुंदूज साहब घोड़े से उतरते हैं और अगले लम्हे उस पर हमला कर देते हैं। वो इमरान तेगन का मुकाबला करने की भरपूर कोशिश करते हैं, मगर इमरान तेगन उनकी एक नहीं चलने देता। पहले बाजू पर फिर टांग पर वार करके उन्हें गिरा देता है। कुंदूज साहब के तमाम साथी भी मारे जाते हैं और इमरान तेगन कुंदूज साहब से कहता है उस्मान जिस पर तुम्हें इतना भरोसा है वो भी तुम्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। जवाबन कुंदूज साहब कहते हैं जुल्म करने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा, तुम्हारा अंजाम भी आएगा इमरान तेगन। ये सुनते साथ
साथ ही इमरान तेगन तलवार उनके मुंह के साथ जमीन में गाड़ देता है और कहता है मुझे तुम जिंदा चाहिए हो। उस्मान को इतला दो कि गुंदोज मेरे पास है। उस्मान अब तुम मेरे हाथ में आओगे। काई कबीले में उस्मान साहब मंसूबा तरतीब देते हुए कहते हैं गोंचा खतून के मुताबिक सर्दी बाजार में कुछ कमजोरियाँ हैं। मेहमद साहब भी यही कह रहे थे, लेकिन इमरान तेगन ने तमाम कमजोरियों को खत्म कर दिया होगा। उसने गश्त बढ़ा दी होगी और जैतों का सोना भी सर्दी बाजार में मौजूद है। इस वजह से अलाउद्दीन साहब, बाला खतून और गोंचा खतून आप बाजार का जायजा लेने जाएंगे। आप तमाम इकदामात पर एक नजर डालेंगे और गश्त पर मौजूद उनकी तादाद का अंदाजा लगाएंगे। हम सर्दी बाजार भी लेंगे और उलजैतों का सोना भी। मेहमद साहब को पैगाम भेजो कि अपने सिपाही तैयार करें, वो हमसे मिलेंगे। आज तुर्कों की मेहमान नवाजी का आखिरी दिन है। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। इस पर सब आमीन कहते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं अजम और उरहान और गौस के छोड़े हुए निशानात का पीछा कर रहे होते हैं। एक मुकाम पर रुककर वो घोड़ों से उतर जाते हैं और पैदल आगे बढ़ते हैं। उधर ओलिया आंद्रा के साथ मुसलसल आगे बढ़ रही होती है, जबकि झाड़ियों में से ही ओगोज उन पर नजर रखे हुए होता है। इसलिए में उरहान उस तक पहुंच जाता है और उसके बाद वो सब आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और यूया झाड़ियों में से होती हुई किले के खुफिया रास्ते की जानिब बढ़ जाती है। उसे देखते हुए उरहान कहता है और यूया तुम्हारा तरतीब दिया गया खेल अतरानोस का जामिन बनेगा। करते करते ओलिया और आंद्रा खुफिया रास्ते तक पहुंच जाती है और सख्त झाड़ियों में से रास्ता नजर आ जाता है। उरहान की बात का जवाब देते हुए एल्चम कहती है उस्मान साहब का कहना है कि वो शादी उस वक्त करेंगे जब हम अतरानोस लेंगे। तो उरहान कहता है हम यकीनन शादी भी करेंगे और अतरानोस भी लेंगे। काई कबीले मुत्तहिद होंगे और ये शादी वकूफ पजीर होगी। इसके साथ ही वो जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते साथ ही वो सब एकदम से चुप जाते हैं। तो वहाँ से गुजरने वाला इमरान तेगन होता है। उसके साथ मौजूद बिन्यामीन गुंदोज साहब को घसीट रहा होता है और खुफिया रास्तों की वजह से उनकी आंखों पर पट्टी बंदी होती है। गुंदोज साहब को देखकर एल्चम परेशान होते हुए कहती है बाबा। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ने लगती है, मगर उरहान उसे रोक देता है और कहता है एल्चम खातून पुरसकून हो जाए, हम सही वक्त का इंतजार करेंगे। जबकि इमरान तेगन गुंदोज साहब से कहता है चीखो गुंदोज चीखो, यहाँ तुम्हें सुनने वाला कोई नहीं है। इन रास्तों को हमारे सिवा कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं। इसके साथ ही वो सब भी आगे बढ़कर उसी खुफिया रास्ते से अंदर चले जाते हैं और एल्चम खातून गुंदोज साहब की वजह से बहुत परेशान होती है। काई कबीले में उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं कुफार के हाथों से हमारी जमीन वापस लेने के लिए तैयार हो। तो सब सिपाही कहते हैं तैयार हैं जनाब, तैयार हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं अरे माशाल्लाह। और फिर जैसे ही रवाना होने लगते हैं इमरान तेगन के एक आदमी वहाँ पहुँचता है और घोड़े से उतरने के बाद उस्मान साहब से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है उस्मान। इमरान तेगन ने गुंदोज साहब को पकड़ लिया है, अगर उसे वापस चाहते हो तो इल्मात लेकर अतरनोस आ जाओ। ये कहते साथ ही वो गुंदोज साहब की पकड़ी उस्मान साहब के सामने फेंक देता है और उस्मान साहब परेशान होते हुए कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, मेरी तरफ देखो। अगर तुमने गुंदोज साहब को तकलीफ पहुंचाई तो मैं ये जमीन तुम्हारे लिए तंग कर दूंगा, क्या तुम समझे? अब यहाँ से निकल जाओ। ये सुनते साथ ही वो सिपाही वहाँ से चला जाता है और अलाउद्दीन पूछता है अब हम क्या करेंगे हुजूर? तो उस्मान साहब पकड़ी उठाते हुए कहते हैं हम ना तो सरहदी बाजार छोड़ेंगे, ना अतरानोस और ना गुंदोज साहब। हम हमारी जमीन काफिरों के हाथों में बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। फिर उनकी रूह कब्ज करने की बारी आएगी, लेकिन हम कभी अपने रास्ते से वापस नहीं जाएंगे, कभी नहीं।